मुस्लिम विवाह प्रथा में एक ऐसी प्रथा है कि अगर तलाकशुदा महिला उसी पति से दोबारा शादी करती है तो उसके पहले उसको किसी दूसरे मर्द से एक शादी करनी पड़ेगी। हलाला के आड़ में नाबालिग से जो संबंध बनाए गए देह संबंध, वो पॉक्सो के तहत बलात्कार थे। मैं इस बात को तो सही मानता हूं कि नाबालिग लड़की की शादी नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ में ऐसी छूट दी गई है, जो कि दी गई है, तो ये खत्म होना चाहिए। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज अपनी बड़ी दिलचस्पी के एक मामले पर बोलने के लिए आपके सामने खड़ा हुआ हूं। एक महिला के हक की बात के लिए, और उसमें भी मुस्लिम महिला के हक की बात के लिए, जो कि थोड़ा कम अधिकार रखती है मुस्लिम समाज के भीतर महिलाएं। आपको ये पता है कि नहीं पता है कि जैसे ही किसी मुस्लिम लड़की की माहवारी शुरू होती है, माँ बाप उसकी शादी कर सकते हैं। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, मुस्लिम शादी ब्याह उत्तराधिकार और दत्तक चीज़ों को लेकर, अंतिम संस्कार को लेकर, उनमें इस बात की छूट दी गई है मुस्लिम लड़कियों के लिए कि माहवारी शुरू होते ही माँ बाप उनकी शादी कर सकते हैं। जो नाबालिग की शादी के खिलाफ जो कानून है वो मुस्लिमों पर लागू नहीं होता है। इसी के खिलाफ असम के मुख्यमंत्री जो हैं हिमंता बिस्वा शर्मा एक ऐसा कानून लागू करने की बात लंबे समय से करते आए हैं कि वहाँ पर असम में अब नाबालिग लड़की की शादी, चाहे वो मुस्लिम भी रहे, उसकी नहीं की जा सकेगी। उन्होंने एक ऐसा कानून बनाने की बात कही थी बहुत सालों से, जिससे नाबालिग की शादी न करने का कानून जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ के ऊपर आ जाएगा। अब ये कहाँ इसको चुनौती दी जा सकती है, ये थोड़ा अलग मामला है। मैं उतने खुलासे में अभी नहीं जा रहा हूँ। ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक डिवीज़न बेंच है, जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना, ये दो जज थे। उसमें नाम से जो भी आप अंदाज लगा सकते हैं लगा लीजिएगा। इन दो जजों की बेंच ने अभी एक बड़ा शानदार फैसला सुनाया है। मैं उसकी तारीफ करने ही खड़ा हुआ हूँ। मामला ये था कि अमरोहा जिले में रहने वाली एक लड़की, 15 साल की लड़की, 2015 में उसका निकाह करवा दिया गया अजहर नवाज नाम के एक आदमी से, और 2016 में अगले ही साल, वो नाबालिग ही थी, उसके पति ने उसको 3 तलाक दे दिया। तब तक देश में 3 तलाक कानून लागू नहीं हुआ था, दे दिया। कुछ महीने के बाद में पति ने कहा कि हम फिर साथ में रहेंगे, फिर तुम्हारे से निकाह कर लूंगा। लड़की 16 साल की रही होगी, कितना उसको समझ आएगा, उसने फिर हाँ कह दी। लेकिन मुस्लिम शादी के नियमों के मुताबिक, निकाह के नियमों के मुताबिक ये कहा गया कि उसे निकाह हलाला करना होगा। एक बार तलाक के बाद में वो मान लो हराम हो गई हो ऐसा, तब उसको हलाल करना होगा, हलाला करना होगा उसको उसी पति से शादी के लायक बनाना पड़ेगा। इसके लिए मुस्लिम विवाह प्रथा में एक ऐसी प्रथा है कि अगर तलाकशुदा महिला उसी पति से दोबारा शादी करती है तो उसके पहले उसको किसी दूसरे मर्द से एक शादी करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही मौक़ों पर इस समाज के जो बूढ़े मौलवी वगैरह जो रहते हैं वो काम आते हैं, उनसे शादी करवा दी जाती है एक दिन के लिए। इसको निकाह हलाला कहते हैं। एक दिन की शादी करवा दी, फिर उसने तलाक दे दिया, तब पहले पति से दोबारा शादी हो सकती है। कैसा दिलचस्प मामला है कि मुस्लिम महिला जो एक सामान हो गई, तुमको हमने फेंक दिया था घूरे पे 3 तलाक बोल के, अब तुमको वापस लाने का हम सोचते हैं, लेकिन इसके पहले
वो मोहल्ले के नल पे तुमको धो के अच्छे से साफ करके लेके आएंगे। तो ऐसा मुस्लिम लड़की जो है 16 साल की उम्र में उसकी शादी की गई एक मौलाना से, हलाला निकाह या निकाह हलाला कहते हैं उसको। उसने भी बलात्कार किया उसके साथ, नाबालिग लड़की के साथ, और उसके अगले साल पति ने उससे शादी की 2017 में। अब आप देखिए 2021 में पति ने फिर 3 तलाक दे दिया उसको। अब आप एक मुस्लिम लड़की की हालत देखिए, 2015 में वो 15 साल की थी, 2021 में 21 साल की रही होगी, फिर से दूसरी बार तलाक दे दिया उसी पति ने। इसके बीच में एक बार एक मौलवी के साथ हलाला निकाह या निकाह हलाला उसका करवाया जा चुका था। इसके बाद फिर वही पति आके कहता है कि हम फिर से निकाह कर लेते हैं, साथ में रहेंगे। और मुस्लिम लड़की, मुझको ऐसा लगता है किसी गरीब परिवार की रही होगी, पढ़ी लिखी नहीं रही होगी, ज़्यादा आर्थिक रूप से सक्षम नहीं रही होगी, इसीलिए तो 15 साल की उम्र में शादी कर दी गई। उसके बाद काहे की पढ़ाई, काहे का रोजगार। तो जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं रहती उसके साथ ऐसी ही दुर्गति होती है। 2021 में फिर 3 तलाक दे दिया और उसके बाद कहा हम फिर शादी कर लेते हैं, और इस शादी के लिए शर्त रखी कि 2 बार तलाक हो चुका है तुम्हारा, इसी से तो 2 बार हलाला करना पड़ेगा। अब आप सोचिए 2 बार हलाला करना पड़ेगा। 21 साल की उम्र, वही पति जो दूसरी बार शादी करने वाला था, उसके परिवार के 2 लोगों ने उससे फिर बलात्कार किया। अब ये मामला जो है अदालत में पहुंचा, तो हाई कोर्ट में पहुंचा। जाहिर है कि नीचे कुछ और फैसला हुआ, हाई कोर्ट में मामला पहुंचा। हाई कोर्ट में 2 जजों की बेंच, जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की बेंच ने इसको साधारण मामला मानने से मना कर दिया और कहा कि हमारी आत्मा को झकझोर रहा है ये मामला। उन्होंने कहा, बड़ा शानदार फैसला है, सुनिएगा। उन्होंने कहा जहां भारतीय कानून के मुताबिक कोई जुर्म होता है, जैसा कि इस बच्ची के साथ 16 साल की उम्र में मौलवी ने बलात्कार किया, इससे 15 साल की उम्र में पति ने देह संबंध बनाए थे, तो जजों ने कहा कि जब कभी आपराधिक कानून की बारी आती है तो शादी वगैरह को काबू करने वाले पर्सनल लॉ की कोई जगह नहीं बचती। जुर्म जुर्म है, वो पर्सनल लॉ से ऊपर है। आप जुर्म करो और जाके पर्सनल लॉ के आड़ में छुप जाओ, ये नहीं हो सकता। बड़ा शानदार लिखा है जजों ने। उन्होंने लिखा है कि हलाला के आड़ में नाबालिग से जो संबंध बनाए गए, देह संबंध, वो पॉक्सो के तहत बलात्कार थे, और नाम ले लिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत हलाला जो है ये धार्मिक प्रथा है। बहुत अच्छा फैसला दिया इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट में ये कायम रहे नहीं रहे वो एक दिगर बात है, मैं उसकी परवाह नहीं करता। बहुत अच्छा फैसला है ये। इन्होंने कहा कि हलाला की आड़ में किसी नाबालिग को सेक्स के लिए मजबूर किया जाता है तो वो पॉक्सो एक्ट और वैधानिक बलात्कार के दायरे में आएगा। और उन्होंने कहा यह मामला हमारे समाज के एक ऐसे हिस्से की दर्दनाक तस्वीर पेश करता है जो संवैधानिक मूल्यों, समानता, निजता और मानवीय गरिमा से कोसों दूर है। यह उन तमाम गारंटियों के खिलाफ है जिसके लिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 में जीवन और गरिमा का अधिकार लिखा गया है। काफ़ी कुछ लिखा इन्होंने। उन्होंने लिखा कि 3 तलाक और निकाह हलाला जैसी प्रथाओं का दुरुपयोग करके महिलाओं का इस तरह से किए जाने वाला यौन शोषण समाज का एक काला पन्ना है। आपको ध्यान होगा कि मोदी सरकार ने जब 3 तलाक के खिलाफ एक कानून बनाया तो मैंने उस कानून के समर्थन में अखबार में एडिटोरियल भी लिखे और आपके सामने कैमरे पर विडिटोरियल भी बोले। मैं उसके पक्ष में हूँ कि मुस्लिम महिला कोई, आपका होगा जी, कानून होगा, किसी समय बना होगा ये कानून, जाने कितने हजार साल पहले ये कानून बना होगा। उस समय हिंदुओं के बीच भी एक सती प्रथा की सामाजिक व्यवस्था थी अभी,
आधी पौन सदी पहले तक थी सती प्रथा की सामाजिक व्यवस्था। बाल विवाह भी होते थे हिंदुओं में। तो क्या इन रीति रिवाजों को ऐसा मान लिया जाए कि ये हमेशा चलते रहेंगे 21वीं सदी में भी? तो मैं 3 तलाक के खिलाफ, जब महिला को हक दिया गया कि पति अगर उसको ऐसा एक बार में 3 तलाक कह दे, फोन पे 3 तलाक कह दे, उसके खिलाफ जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखाओ, FIR कायम होगी। और तब से अब तक भारत में सैकड़ों महिलाओं ने ऐसी रिपोर्ट लिखाई है। जिस समय ये बात आई कि कर्नाटक में भाजपा सरकार ने लड़कियों के हिजाब को, स्कूल कॉलेज की लड़कियों के हिजाब, जो कि बालों को ढांकने वाला एक स्कार्फ रहता है, उसको यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं माना और कई मुस्लिम लड़कियों ने पढ़ाई छोड़ दी। बाद में वो मामला हाई कोर्ट भी गया, सुप्रीम कोर्ट भी गया और उन्होंने कहा नहीं, ये अनिवार्य, धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है हिजाब, स्कार्फ बांधना धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। बहुत सारे इस्लामिक और मुस्लिम देश हैं जहाँ पे हिजाब कंपलसरी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, स्कूल कॉलेज अगर अपना यूनिफॉर्म कोड तैयार करते हैं तो उनको अधिकार है। हिजाब को पहनने की अनिवार्य छूट देने से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। मैंने उस वक्त भी लिखा था, मैंने लिखा था और कहा भी था कैमरे पर कि मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं को इस असुरक्षा से भर दिया जाता है कि हिजाब और बुर्के में ही वो सुरक्षित रहती हैं। अपने मर्जी से कोई क्यों ऐसा लबादा ओढ़ के चलेगी, कोई महिला जिसमें खेल ना सके, दौड़ ना सके, कोई अपनी मर्जी के कपड़े ना पहन सके, काले रंग का बुर्का पहन के पूरे समय रहे, कौन अपने मर्जी से ऐसा चाहेगी? तो ये जो मुल्ला लोग जो लाद देते हैं महिलाओं पे, इसके खिलाफ मैं कई बार बोलते आया हूँ आपके सामने कि मैं देश में अल्पसंख्यक के रूप में मुस्लिम समुदाय की कुछ हिफाजत के पक्ष में हूँ कि कुछ चीज़ें उनको मिलनी चाहिए उनके उपासना पद्धति वगैरह को लेकर। लेकिन जब महिलाओं पे ही नियम ला देते हैं, मर्दों पे कोई नियम नहीं है कि तुम्हारे लिए टोपी जरूरी है, दाढ़ी जरूरी है, तुम्हारे लिए लबादा जरूरी है, कुछ नहीं है। जितने नियम कानून बनाते हैं सब मुस्लिम महिला के लिए। तो जब कभी ऐसा होता है, मुस्लिम मर्द और औरत के बीच में फ़र्क होता है, तो मैं मुस्लिम महिला के साथ खड़े रहता हूँ। तो मैंने हिजाब और बुर्के का भी विरोध किया था कि इससे जैसे भी छुटकारा मिल सके, कानून से मिल सके, संसद से मिल सके, मुस्लिम समाज खुद ही सुधर जाए और ये इसको हटा दे अनिवार्यता को, जो भी हो। तो कर्नाटक से शुरू हुआ, मैं उसके पक्ष में हूँ। क्यों लादा जाए मुस्लिम समाज की लड़कियों के ऊपर ये, चाहे वो खुद इस गलतफहमी में रखी गई हैं कि ये उनकी सुरक्षा है। गलत बात है ये। इसी तरह 3 तलाक, मैंने उस पर भी मोदी सरकार के फैसले का, कानून का साथ दिया था कि मुस्लिम महिला को ऐसे तलाक 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 बोल के हिकारत से दूर कर देना, इसके खिलाफ कानून बनना चाहिए। अब ये हलाला वाली जो व्यवस्था है, आप कल्पना कीजिए क्या है ये। यानी जो मर्द उसको तलाक दे रहा है, 3 तलाक, वही बोल रहा है, फिर शादी कर लेते हैं। तो एक मौलाना से उसकी पहले शादी करवाई गई, फिर वो मौलाना तलाक देगा, तब उसका पुराना पति जो है उससे शादी कर सकेगा, फिर वो तलाक दे देता है। उसके बाद फिर कहा कि अब ये 2 बार का तलाक हो चुका है तो 2 बार हलाला होगा, 2 लोग हलाला करेंगे। यानी आपने उसको जानवर से गया बीता बना दिया है मुस्लिम महिला को। तो मुझको बहुत अच्छा लग रहा है ये। चाहे कानून की एक अधिक उदारवादी व्याख्या क्यों ना हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कहे कि ऐसे फैसले के पहले देश के कानून को बदलना पड़ेगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है उसमें चेंज करने पड़ेंगे, होगा, कहता रहे सुप्रीम कोर्ट। मैं तो कई चीज़ों को प्रतीकात्मक महत्व के लिए भी मानता हूँ। तो मेरा मानना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के दिन जो जजों ने, जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना, इन 2 ने जो फैसला दिया है बड़ा अच्छा फैसला है। मुस्लिम महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता है उसके बारे में बात करना चाहिए। मर्द अपने लिए सारे हक रखते हैं, औरत के लिए कोई हक नहीं रखते, ये बदलना चाहिए। मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड वगैरह की बहुत सारी बातों को सही नहीं भी मानूं, लेकिन
मैं इस बात को तो सही मानता हूं कि नाबालिग लड़की की शादी नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ में ऐसी छूट दी गई है, जो कि दी गई है, तो ये खत्म होना चाहिए। मैं हिमंता बिस्वा शर्मा का प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन चाहे वो हों चाहे दूसरे प्रदेश हों, जहां कहीं भी नाबालिग की शादी के ऊपर रोक लगेगी, मैं ऐसे कानून के साथ में हूं। तो फिलहाल जितना बढ़िया फैसला ये दिया है जजों ने, और इन सब लोगों के ऊपर पॉक्सो वगैरह का एक्ट लगा है, अधिक से अधिक लोगों को जेल जाना चाहिए, अधिक से अधिक ज़िंदगी इनको जेल में गुजारना चाहिए, और मुस्लिम लड़कियों को और महिलाओं को अपने हक के लिए थोड़ी सी मशक्क़त भी करनी पड़ेगी। आसानी से किसी को कुछ नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि बच्चा भी जब तक न रोए माँ दूध नहीं पिलाती। ये तो लोकतंत्र है, ये तो सरकार है, ये तो अदालत है। हिम्मत करनी पड़ेगी। बहुत सी मुस्लिम लड़कियां, महिलाएं हिम्मत कर रही हैं और फैसले उनके पक्ष में आ रहे हैं। फैसला तो एक शाहबानों का भी आया था, शाहबानों के पक्ष में, आपको याद है कि नहीं? लेकिन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार थी अनाप शनाप बहुमत वाली। अनाप शनाप बहुमत का एक बहुत बड़ा खतरा भी रहता है कि आप बददिमाग हो जाते हो और बददिमागी के साथ आप कुछ भी कर सकते हो। तो राजीव गांधी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के शाहबानों फैसले को पलट दिया था। मेरा ऐसा मानना है कि मुस्लिम कट्टरपंथी लोगों के सामने राजीव गांधी जैसे नौजवान प्रधानमंत्री ने जो घुटने टेक दिए थे, उसका भी एक नतीजा है कि देश के भीतर हिंदू मुस्लिम डिवाइड बढ़ा है। खैर, वो लंबा हो जाएगा मामला। फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को ढूंढ कर पढ़िएगा। ये भी अपने आसपास ढूंढिएगा कि भाई ये हलाला निकाह या निकाह हलाला क्या होता है। जानना चाहिए हमको। मुस्लिम महिलाएं इसी देश का हिस्सा हैं, और मुस्लिम मर्द जिस तरह की ज्यादती करते हैं वो सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। आपको लगता है मैंने कोई जायज़ बात की है तो मेरे इस वीडियो के लिंक को आप अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। मैं किसी समाज को कोसने के लिए, गाली देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक प्राकृतिक न्याय के लिए, मैं इंसाफ के लिए बात कर रहा हूँ। ये हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए नीचे। बिना नफरत, बिना जहर के तर्क संगत, न्याय संगत कमेंट कीजिए। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू आप खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। आपके परिवार के कंधों पर बेवक्त आपका बोझ पड़ेगा, अच्छा नहीं रहेगा। अपने परिवार के साथ सुख से रहिए। तंबाकू को छोड़िए, परिवार को मत छोड़िए, दुनिया को मत छोड़िए। फिर मिलेंगे।